अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने यूनिट नंबर 1 किया था। अब यूनिट नंबर 1 के बाद हम आते हैं यूनिट नंबर 2 पर, जो है डज ही रिमेंबर, क्या उसे याद है। इस सबसे पहले मैं आपको इसकी शॉर्ट सी समरी दूंगी। ये समरी स्टार्ट करते हैं। माइक बाग के दरवाजे के पास खड़ा था। दरवाजे पर ताला लगा था। दरवाजे के साथ एक गोल बटन था। बटन के नीचे लिखा था बेल। माइक ने घंटी बजाई लेकिन कोई ना आया। वो दरवाज़ा फलांगने का सोच रहा था और सहन में दाखिल होने का सोच रहा था, लेकिन दरवाजे पर एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था कुत्तों से होशियार रहें। किसी ने बोर्ड के नीचे लिखा था कि आपको वो नाश्ते के तौर पर खा जाएंगे। माइक को कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें अभी भी आ रही थीं। वो कोई ख़तरा मोल नहीं ले सकता था। वो इस मखलूक का खाना नहीं बन सकता था। माइक दरवाजे पर इंतज़ार करता रहा। तब वो इन कुत्तों के बारे में सोचने लगा। जब वो नबील से मिलने आता था, एक कुत्ता तब कुत्ते छोटे थे, इनको किस तरह तंग करता था। अब वक्त बदल चुका था। माइक दरवाज़ा ना खुलने पर थोड़ा नाराज़ हुआ। तभी एक बूढ़ा आदमी तेज़ी से चलता हुआ दरवाजे की तरफ आता दिखाई दिया। इसने दरवाज़ा खोला और एक तरफ खड़ा हो गया और माइक को अंदर आने दिया। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें अभी भी आ रही थी। माइक को एक बड़े कमरे में लाया गया। बारी पर्दों ने कमरे में रोशनी को आने से रोक रखा था। अंधेरे की वजह से माइक को सोफे पर एक हयोला बैठा नजर आया। नबील ने कहा, हेलो, लंबे अरसे के बाद मुलाकात हुई। मैंने जवाब दिया, हाँ। माइक नबील से मिलने के लिए करीब आता है। नबील रोक देता है कि कुत्ते अंदर कमरे में बंद हैं, लेकिन मार्माड्यूक मेरे पास सोया हुआ है। माइक ने कहा, वो कुत्ता जिसको मैं तंग करता था जब वो छोटा था। मुझे नहीं लगता कि अब उसको याद होगा। अब वो बूढ़ा हो गया है और अंधा भी। अब वो सोया हुआ है। माइक ने कहा कि तुम्हें यकीन है कि इसे मैं याद नहीं हूँगा। इतने में मार्माड्यूक उठा, अपना सर ऊपर उठाया। उसने सूंघना शुरू कर दिया। मार्माड्यूक हवा में उछला और माइक की तरफ आया। माइक ने अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगा दी और दरवाज़ा फलांग कर बाहर आया। उसके बाद दोबारा मार्माड्यूक से मुलाकात ना हुई। इधर मार्माड्यूक कुत्ते का नाम है, ये बात याद रखिएगा। अब इसके बाद हम समरी के बाद वर्ड्स मीनिंग की तरफ आते हैं। वर्ड्स मीनिंग में जो सबसे फर्स्ट वर्ड है वो है बे। बे मीन्स ज़ोर से भौंकना। फंबल्ड, जोर आजमाई करना। विस्पर, सरगोशी करना। डिटर्मिन्ड, पूरे अज़म के साथ। इल्यूमिनेटेड, रोशन। रेंज्ड, ज़ोर से खींचना। एमिटेड, खारिज करना। मेउस, गौर से। फ्रेंटिक, शदीद। स्करी, तेज़ी से भागना। अब इसके बाद हम करेंगे ट्रांसलेशन। पेज नंबर 16 पे आए हम। वहाँ लास्ट से अपनी बुक रीडिंग नहीं, ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। बुक रीडिंग आपको खुद करनी पड़ेगी। ऑन एंटरिंग द हाल में दाखिल होने के बाद ऑन एंटरिंग द हाल में दाखिल होने पर माइक वॉज शोन इनटू अ लार्ज डार्क लिविंग रूम। माइक को एक बड़े तारीक मेहमानों के कमरे में ले जाया गया। द हैवी कर्टन्स, भारी पर्दे ऑन द विंडोज़, खिड़कियों पर, केप्ट आउट द लाइट, ने रोशनी को रोक रखा था। खिड़कियों पर भारी पर्दों ने रोशनी को रोक रखा था। आल्दो इट वॉज 3 o'clock इन द आफ्टरनून, अगरचा के अभी दोपहर के 3 बजे थे। एंड देयर वॉज ब्राइट सनलाइट आउटसाइड, और बाहर तेज़ धूप या तपती हुई रोशनी थी। टेबल लैम्प इन वन कॉर्नर, एक कोने पर एक मेज़ पर पड़ा लैम्प एमिटेड अ डल ग्लो, मध्यम सी रोशनी दे रहा था। दैट पार्शली इल्यूमिनेट, जिसने जुज़वी तौर पर रोशन किया था अब स्मॉल पोर्शन, कुछ हिस्से को, ऑफ द रूम, कमरे के, जिसने जुज़वी तौर पर कमरे के हिस्से को कुछ कमरे को रोशन किया था। माइक कुड जस्ट मेक आउट द फिगर, माइक ने बड़ी मुश्किल से अंदाज़ा लगाया या पता लगाया ऑफ समवन, के कोई सिटिंग बैठा है ऑन द सोफ़ा पर, नियर द लैम्प के नज़दीक। माइक ने बदिक्कत या बड़ी मुश्किल से पता लगाया कि लैम्प के नज़दीक सोफ़े पर कोई शख्स बैठा है। जी, ये तो थी हमारी ट्रांसलेशन। इसके आंसर क्वेश्चन नहीं करने आपने अभी। आपने सिर्फ इसका यही वर्ड मीनिंग, ट्रांसलेशन और बुक रीडिंग करनी है। इसके बाद हम आ जाते हैं इंग्लिश बी की तरफ। इंग्लिश बी में हम करेंगे सबसे पहले
एप्लीकेशन रिमिशन ऑफ फाइन मतलब जुर्माना माफ़ी की दरख्वास्त। द प्रिंसिपल द ईडन किड्स कैंपस मोड़ अहमदाबाद सर इट इज़ स्टेटेड दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ 5th क्लास। बड़े अदब से गुजारिश है कि मैं बहुत बाना गुजारिश है कि मैं 5वीं जमात का तालिब इल्म हूँ इन योर स्कूल, आपके स्कूल में। आई हैव ऑलवेज बीन अ पंक्चुअल स्टूडेंट, मैं हमेशा एक पाबंद स्टूडेंट, पंक्चुअल कह लें या पंक्चुअल का मीन वैसे तो होता है बाकायदा पाबंद कि मैं अपने स्कूल का बहुत ही पंक्चुअल स्टूडेंट हूँ। आई हैव आल्सो गेट फर्स्ट पोजीशन इन एग्ज़ाम्स, मैं इम्तहानात में पहली पोजीशन भी हासिल कर चुका हूँ। सो आई वॉज नॉट एबल टू पे माई स्कूल फीस। सर मैं अपनी स्कूल की फ़ीस अदा करने नहीं कर सकता। ऑफ द हैव बीन चार्ज फाइन ₹500। सॉरी एक लाइन स्किप हो गई है, दोबारा से पढ़ लेते हैं। सर आई वॉज नॉट एबल टू पे माई स्कूल फ़ीस, सर मैं अपनी स्कूल की फ़ीस अदा ना कर सका ऑफ द लास्ट मंथ, पिछले महीने की। एज़ माई फादर वॉज नॉट इन सिटी, जैसे कि मेरे वालिद शहर में नहीं थे। माई फादर हैज़ पेड माई फ़ी, मेरे वालिद फ़ीस अदा कर चुके हैं। बट अनफॉर्चुनेटली लेकिन बदकिस्मती से आई हैव बीन चार्ज फाइन 500, मुझे 500 का जुर्माना पड़ गया है। सर आई बिलोंग, यहाँ पे ये जो स्पेस है ये नहीं होगी। आई बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, मैं एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। माई एक्सपेंसेस आर ऑलरेडी टू मच, और पहले ही मेरे बहुत से अखराजात हैं। काइंडली रिमिट माई फाइन, मेहरबानी करके मेरा जुर्माना माफ़ कर दें। एज ए रियली ही हैव अ जेन्युइन रीज़न, क्योंकि मेरी एक बहुत ही ख़ास रीज़न या बिल्कुल वजह, अच्छी वजह है, से ठीक वजह है। थैंक यू, शुक्रिया। योर ओबीडियंटली, आपका शुक्रगुजार। योर ओबीडियंटली, आपका ताबेदार। XYZ की जगह पे आप चाहे नाम लिख लें या XYZ। लेटर टू फ्रेंड फॉर लैंड अ बुक, दोस्त को किताब उधार देने के लिए। एग्जामिनेशन ऑल सिटी ABC अप्रैल 17, 2021। माय डियर अबीहा, मेरी प्यारी अबीहा, इसके आगे आप कोमा डालेंगे। आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, मुझे तुम्हारा कल ख़त मिला। आई एम ग्लैड टू नो दैट यू आर वेल, मुझे ये जानकर खुशी हुई कि तुम ठीक हो। आर फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन, हमारे पहले टर्मिनल इम्तहानात कम्स ऑफ ऑन मई 18 मई से स्टार्ट हो रहे हैं, शुरू हो रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माई इंग्लिश टेक्स्ट बुक, मेरी इंग्लिश की निसाबी किताब गुम हो गया। आई शैल बी ग्रेटफुल, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँगा टू यू, तुम्हारी। काइंडली लैंड मी द बुक फॉर अ वीक, बराए मेहरबानी मुझे एक हफ़्ते के लिए अपनी किताब उधार दे दो। आई शैल रिटर्न इन अ वीक, मैं एक हफ़्ते में इसे वापस कर दूँगी। विद बेस्ट विशेज़ योर ओबीडियंटली, इधर ओबीडियंटली नहीं आएगा, इधर आप सिंसियरली लगा लें, इधर सिंसियरली आएगा। अब नेक्स्ट आप स्टार्ट करें अपने फॉर्म ऑफ वर्ब्स। सबसे फर्स्ट वर्ड जो है बार्क, बार्क मीन भौंकना, एंड सेकंड फॉर्म इज़ बार्क्ड, एंड थर्ड फॉर्म इज़ आल्सो बार्क्ड। क्राई, चीखना, क्राइड, क्राइड। चेज, पीछा करना, चेज्ड, चेज्ड। फिनिश, ख़त्म करना, फिनिश्ड, फिनिश्ड। हैज़, रखना, हैड, हैड। फील, महसूस करना, फेल्ट, फेल्ट। लीड, रहनुमाई करना, लेड, लेड। लीव, छोड़ना, लेफ्ट, लेफ्ट। कॉल, बुलाना, कॉल्ड, कॉल्ड। इंजॉय, लुत्फ़ उठाना, इंजॉयड, इंजॉयड। फीड, खिलाना, फेड, फेड। हेल्प, मदद करना, हेल्प, हेल्प। कीप, रखना, केप्ट, केप्ट। लिव, रहना, लिव्ड, लिव्ड। लर्न, सीखना, लर्न, लर्न। तो जी ये तो था आपका